दोस्तों दूसरी चैनल पे इस मल्टीमीटर का फुल रिव्यू मैंने डाल दिया है। आज मैं इसका फुल टेस्ट करना बताऊंगा, यानी कि इसका फुल यूज़ करना बताऊंगा। जो जो इसमें फंक्शन है कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे ऑटो फंक्शन काम करता है, कैसे एनसीवी काम करता है, कैसे कैपेसिटर काम करता है, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल से सीखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपको बता दूँ, ये सनशाइन का एक मल्टीमीटर है, ऑटो मल्टीमीटर है, टच वाला मल्टीमीटर है, जिसमें 4 यहाँ पर बटन दिए गए जिन्हें टच करके आप अपने मल्टीमीटर को चालू या फिर ऑपरेट कर सकते हो, किसी भी फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोब्स इसी के साथ मिल जाती हैं, अलग करने का कोई भी इसमें फंक्शन नहीं है। असल में मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए सबसे बेस्ट टूल है। ऐसा नहीं कि मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए, सभी के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर मैं बोलूँगा अगर लेना चाहें तो। देखिए, आप जितने भी महंगे पे जाएंगे उतना अच्छा आपको फीचर मिलता जाएगा, वरना आपको 100-150 में तो ये वाला भी मिलता ही है। असल में मैं इसको ही यूज़ करता हूँ, बट इसको मैं वीडियो पे ही दिखाता हूँ इस वाले को, क्योंकि इसको समझते लोग सबसे जल्दी हैं। बाकी जब मैं और काम करता हूँ तो इन मल्टीमीटर्स का यूज़ करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और इसे काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। ये सबसे बेस्ट टूल मेरे को लगता है। अब यहाँ पर अगर मैं इससे आपको मैं हर वीडियो में बताने लग जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कोई चीज़ इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी सारे लोगों को इस मल्टीमीटर को चलाना नहीं आता, तो हर किसी वीडियो में मैं इस मल्टीमीटर का यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बाकी अगर आप बोलेंगे तो इसका यूज़ भी मैं परमानेंट करने लगूँगा, बशर्ते आप लोग इसको पहले सीख जाएं। अब इसको चलाते कैसे ये सब आपको डिटेल से बता दूँगा। देखिए, इसको ऑन करने के लिए पावर बटन को अपने 3 या 4 सेकंड के लिए प्रेस नहीं करना, बस इसमें टच करना है तो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फंक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप AC, DC, बजर कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रीडिंग शो करवा देगा। काफ़ी लोग घबराते हैं अगर हम इसमें AC चेक करें, कहीं फट तो नहीं जाएगा, कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपके सामने हो रहा है बिल्कुल ये AC की टेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं चला के दिखा दूँ। देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर ये रीडिंग दिखाता है आपको AC की। ठीक है, बटन ऑन है। चलिए, कितनी आ रही? 218 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, नीचे हर्ट्ज दिखा रहा है। अभी तक वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा था। असल में इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो इसके टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करवाते रहता है। अभी इसने टेम्परेचर की जगह हर्ट्ज दिखा दी, क्योंकि हमने अभी AC में चेक करें तो AC में हर्ट्ज भी दिखाता है। AC में आपको 50 हर्ट्ज देखने को मिलेगा और वोल्टेज आ रहा है, अभी इस वक्त आ रहा है 218 वोल्ट AC आ रहा है। तो यहाँ पर टोटली AC का भी हमने देख लिया है। और ऑटोमेटिक में हम DC को अब चेक करेंगे। एक सेल यहाँ पर है मेरे पास, प्लस को प्लस एंड माइनस को माइनस में लगाता हूँ और देखते कितनी जल्दी यहाँ पर बताता है। चलिए, ऑटोमेटिक DC में चला जाएगा। देखिए, अभी तो AC में है, टच करूँ तो देखिए ऑटोमेटिक वो DC में स्विच हो गया है। आपको और क्लोज में दिखाऊँ तो देखिए वहाँ पर DC लिखा हुआ है ना, देखिए ऑटोमेटिकली वो DC में स्विच हो गया है। तो यहाँ पर DC में 3.027 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 3 वोल्ट के समथिंग इसके अंदर है, 3.2 वोल्ट के समथिंग इसके अंदर है इस बैटरी के अंदर। तो DC AC यहाँ पर दिखा दिया है। अगर मैं इसमें अगर प्रॉपर चलिए बजर की रेंज में रख के पहले इसी को चेक करते हैं, बजर यहाँ पर कितनी देर में बज रहा है ऑटो में। ठीक है, ऑटो में, स्पेशली बजर मोड पर नहीं गए हम, अभी हम सिर्फ ऑटो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 3 सेकंड इसको लगे, हाँ लगभग 3 सेकंड के समथिंग। चलिए, एक रेजिस्टेंस को चेक करते हैं जो कि आपका 10 ओम्स की है। हाँ 10 ओम्स की है, तो लगभग टाइम तो लगा। ऑटोमेटिक फंक्शन में थोड़ा सा टाइम इसको लगा। अगर मैं प्रॉपर इस बजर के मोड में चेक करूँ तो चलिए अभी करेंगे। उससे पहले ऑटोमेटिक वाले में एक कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। वैसे सर्किट में लगे कैपेसिटर को चेक नहीं करना चाहिए, फिर भी एक बार हम अपनी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। ये कैपेसिटर मेन कैपेसिटर है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव में इसको रख लेते हैं। क्या यह ऑटोमेटिक में कैपेसिटर को ऑटो डिटेक्ट करता है सर्किट पे? चलिए देख लेते हैं। नहीं, चलिए और वेट करते हैं, कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू दिखा सकता है। अभी भी देखते हैं, रीड कर रहा है अभी भी वो। 1 मिनट सही से इसको रख लूँ। वैसे सर्किट में लगे कैपेसिटर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ऑटो मोड पे। ठीक है, ऑटो मोड पे। अब चलिए कैपेसिटर मोड पे ही जाएंगे हम। उससे पहले यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए ऑटो मोड पे, जैसे कि एक अलग रेजिस्टेंस को चेक करते जो अलग वैल्यू का है। देखिए
बिल्कुल एक्यूरेट है, 100 किलो ओम्स की है। कभी भी मल्टीमीटर में आप कोई भी मल्टीमीटर में आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाएगा वो। तो 100 किलो ओम्स की है तो वो 96 दिखा रहा है। ठीक है, इस वाले मल्टीमीटर में भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। चलिए, ये देखिए 95 96 इसने दिखाया, 100 बिल्कुल भी नहीं दिखाता। किसी भी मल्टीमीटर में आपको 100 नहीं दिखाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार 100 नहीं दिखाया, नहीं दिखाता भाई, 96 95 ही दिखाता है। इसमें भी आप देख सकते हो, ऑटो वाले में देखिए बिल्कुल वही दिखाएगा आपको। और देखिए स्पीड अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है। देखिए, ये देखिए स्पीड अच्छी है। आप 2 भी नहीं, 1.5 सेकेंड में कम से कम इसने डिटेक्ट कर लिया था। अब देखते हैं, देखिए ये देखिए, ये है, ये देखिए। ठीक है, स्पीड अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड क्या ट्रांजिस्टर भी इस मोड में हमारा चेक हो पाएगा? चेक कर लेते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर की शॉर्टिंग वोटिंग ही चेक हो पाती, वैसे HFE पता नहीं चल पाता इसका, फिर भी देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर इस मोड में घबरा रहा है बिल्कुल, ऑटो मोड में। ठीक है, इसको हम सेपरेट, ट्रांजिस्टर में चेक नहीं हो पा रहा। MOB चेक हो पाएगा कि नहीं, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर चेक हो पाएगा कि नहीं, कुछ चेक कर लेते हैं। इसकी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पा रही है, इसको भी रखते हैं साइड पे। तो बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक में हमने चेक करनी थी चेक कर ली। AC DC एंड रेजिस्टेंस है। चलिए, इसमें अब किसी स्पेशल फंक्शन में, सेपरेट फंक्शन में जाके हम लोग चेक करते हैं। इससे फंक्शन सेलेक्ट होते हैं आपके। पावर बटन को अगर देर तक प्रेस करते हैं तो ऑन ऑफ होता है। अगर आप इसको सिर्फ 1 सेकेंड के लिए प्रेस करते हैं तो आपको फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। हर्ट्ज का है, कैपेसिटर का है, डायोड का है, बजर का है एंड वोल्टेज का है। अभी हमने यहाँ पर वोल्टेज को चलिए एक बार सभी चीज़ें सेपरेट चेक करते हैं। टच करना है, अभी DC मोड पर चला गया। चलिए, उसी को हम अब सेपरेट मोड पे चेक करेंगे, सेपरेट DC पे। ठीक है, देखिए DC यहाँ पर 3.2 वोल्ट दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको रखते साइड पे। अभी हम AC पे स्विच हो जाते हैं। एक बार टच करेंगे, AC पे स्विच हो गए, ट्रू RMS दिखा रहा है। अब हम AC की वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आप इस मल्टीमीटर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बिल्कुल वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी ये AC पे सेट है। ठीक है, AC पे सेट है। अब हम लोग AC चेक करते हैं। चलिए, 218 वोल्ट 50 हर्ट्ज बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। AC भी हमने चेक कर ली। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। इसको रखता हूँ साइड पे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है, 1 मिनट, क्या है, बजर का है। एक चीज़, कभी भी आप बजर के मोड में स्पेशली जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी मल्टीमीटर में इस टाइप का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, चेक करके देखिए, येलो मल्टीमीटर के मुकाबले इसमें बहुत ही फास्ट काम करता है। फीडबैक बहुत अच्छा है इसका। देखिए, कभी भी कोई शॉर्टिंग चेक करते हैं ना तो ये बेस्ट फीचर होता है इस मल्टीमीटर के लिए, ये या फिर आपके काम के लिए। देखिए, तुरंत इसने फीडबैक दिया, तुरंत इसने पकड़ लिया। ये सिर्फ बजर मोड में अच्छा काम करता है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक में देखेंगे तो ऑटोमेटिक में उतनी जल्दी यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। बस बजर मोड में बहुत जल्दी यहाँ पर ये शॉर्टिंग को पकड़ लेता है। देखिए, देखा ना आपने, बिल्कुल जैसे कि बजर मोड में। चलिए, इसी को चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस का भी है बजर, और यहाँ पर आप पहले इसको चेक करते। देखिए, ये 10 ओम्स की है। इसी में हम 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को चेक करके देख लेते हैं बजर मोड पे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है, इसमें बजर के मोड में सिर्फ कम वैल्यू की ही रेजिस्टेंस काम करती है, उससे ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पर काम नहीं करती। जैसे 1 किलो ओम की इसमें चेक कर रहा हूँ तो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही है। सिर्फ वो ऑटोमेटिक फंक्शन में जाके ही कोई भी रेजिस्टेंस एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर बताएगी, अगर हाई वैल्यू की है तो। बाकी बजर की रेंज पे आपको कम वैल्यू का ही रेजिस्टेंस वहाँ पर चेक हो पाएगा। जैसे कि 10 ओम से 100 200 लगभग 1 किलो ओम तक, तो यहाँ पर इसने बता दिया। चलिए, एक रेजिस्टेंस और है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं बजर की रेंज पे। तो नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा बजर की रेंज में। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक में ही ये काम करेगा। अभी नेक्स्ट फीचर को पहले देख लेते हैं।
ये क्या है, नैनोफेरेड। हाँ, कैपेसिटर का हमने चेक करना है। जैसे कि इस कैपेसिटर को, वैसे भी बोर्ड पर लगे लगे कैपेसिटर को चेक नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, हाथ भी टच करता हो तो यहाँ पर कैपेसिटर रेंज यहाँ पर दिखाना शुरू कर रहा है। असल में यहाँ पर बोर्ड पे लगे लगे अदर कंपोनेंट की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है मोड, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का टर्मिनल है। ये कैपेसिटर कितने नैनोफेरेड का अभी यहाँ पर देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट को हाथ से टच मत कीजिए वरना एक गलत वैल्यू दे देगा। फिलहाल वैसे मैं ट्रायल के लिए देख रहा हूँ क्या ये बोर्ड पे लगे लगे एक्यूरेट वैल्यू दे पाता है। 13.43 माइक्रोफेरेड यह दिखा रहा है। 13 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। कितने माइक्रोफेरेड का है ये? 47 माइक्रोफेरेड का है। थोड़ा सा कम दिखा रहा है, हो सकता है वीक हो। ये है हमारा 220 माइक्रोफेरेड का। चलिए इसको चेक करते हैं। 220 माइक्रोफेरेड वाले को चेक करके देख लेते हैं एक बार। आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा ना दोस्तों? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। 220 माइक्रोफेरेड का देखते कितना यह दिखाता है। देखिए बोर्ड पे लगे लगे पहले भी बता रहा हूँ आपको चेक नहीं करना है। अभी यहाँ पर मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं बोर्ड पे लगे लगे चेक कर पा रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे लगे लगे एक्यूरेट वैल्यू इसने दे दी। 209 माइक्रोफेरेड बता ही रहा है। और एक्यूरेट माइक्रोफेरेड कभी भी कोई भी कैपेसिटर आपको नहीं बताएगा, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे बता सकता है। वैसे 220 माइक्रोफेरेड का तो 209 करीब इसने बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। एंड ये है आपका 1000 माइक्रोफेरेड का, ये वाला येलो वाला। इसको हम चेक करते हैं। 1000 माइक्रोफेरेड का ये है। इसका नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है। 1000 माइक्रोफेरेड का देखते हैं क्या ये एक्यूरेट बता पाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। और कैपेसिटर की वैल्यू दिखाने में ना थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, उसके बाद उसका जो स्टोरेज है तब जाके वहाँ पर आता है। बिल्कुल एक्यूरेट 1000 माइक्रोफेरेड बता रहा है। देखिए बता रहा है ना 1000 माइक्रोफेरेड, बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड इसको चेक करते हैं। ये भी 220 का ही है। इसको क्या चेक करना है, थोड़ा सा अलग वैल्यू का हो तो चेक किया जाए। ये है 47 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट। चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। वैसे अच्छा है, बोर्ड पे लगे लगे भी इसने वैल्यू दे दी है। थोड़ा कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है इसलिए वो थोड़ा सा टाइम 46 बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। देखिए 46 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है 47 का, बट है 46 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बड़े वाले कैपेसिटर ने अपनी वैल्यू कम दिखाई। असल में इसकी वैल्यू जो वोल्ट में होती है वो नहीं दिखाता, ठीक है। इसके जो स्टोरेज होती है, जो कैपेसिटी होती है वो शो करता है यहाँ पर, इतना हमेशा याद रखिएगा। वोल्ट शो करने के लिए आपने उसको अलग मेथड से चेक करना होता है, वो भी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये 47 माइक्रोफेरेड का है, तो जो इसका माइक्रोफेरेड या फिर नैनोफेरेड रहेगा वो आपको शो करवा देगा। जैसे कि देखिए 104 नंबर का पीएफ है ना, उसका आपको बताता हूँ। 104 नंबर के पीएफ को रेड कलर का, अभी कितने नैनोफेरेड का है चेक कर लेते हैं। चलिए वेट करते हैं क्योंकि रीड करके दिखाने में थोड़ा टाइम लगा लेता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा सा वक्त हो सकता है और लगे, इसको नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा है इसको। हो सकता है सर्किट से बाहर निकालने पर रीड करे, बट अभी से सर्किट से बाहर निकाल के चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसे निकालना भी पड़ेगा। ये बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा। एंड चलिए एक कैपेसिटर को चेक करते हैं, रेड वाले को। यहाँ पर 104 नंबर का, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए क्या पता इसमें वो शो करवा दे 104 नंबर के कैपेसिटर को। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखा पा रहा है। नेक्स्ट टाइम इसको सर्किट से निकाल के चेक करूँगा, हो सकता है तब 1 मिनट तब वैल्यू दिखा दे। 1 मिनट सही से टच नहीं किया, हो सकता है यहाँ पर अब दिखाए, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा है, अपनी वैल्यू नहीं दिखा पा रहा। बाकी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एंड 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 यहाँ पर ये वाले कैपेसिटर को चेक करते चलिए। 102 1 kV इसमें क्या, हाँ ये ठीक बता रहा है यार। 102 1 kV को 1 नैनोफेरेड का 1.5 नैनोफेरेड दिखा रहा है, ठीक है। 102 2 ठीक है, इसका वैल्यू ठीक आ रहा है। 1.5 नैनोफेरेड दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है इसका वैल्यू। बाकी रेड वाले को नहीं शो कर पा रहा है ठीक से। एंड इसको चेक करते ये ब्लू वाले को, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं।
एक मिनट, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी नहीं दिखा पा रहा है। वैसे इसकी वैल्यू क्या है, 103 1 KB, 103 1 KB। अब अगर हो सकता है एक सर्किट से बाहर निकालने पर इसकी वैल्यू दिखाई दे, बट अभी आपको बता दिया मैंने, समस्या है, अभी नहीं निकाल पाऊँगा। वैसे आपको वैसे प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें। चलिए, कैपेसिटर का हमने आपको बेसिक बता दिया है। एंड अगली चीज़ पे चलते हैं। क्या है अगला फंक्शन इसका, हर्ट्ज का। एक मिनट, हर्ट्ज का, हाँ हर्ट्ज वैसे ही आपको एसी में बता दिया हर्ट्ज चेक करना, फिर भी आपको बता देते हैं एसी में हर्ट्ज चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए पास में ले जाइए, आपको वैसे हर्ट्ज बता देगा कितना आ रहा है। देखिए वैसे बता देगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी के पास में लेगा 50 हर्ट्ज वैसे बता देगा ये सेंस करके। इसको अलग से आपको एसी में डालने की ज़रूरत नहीं है, डालेंगे तो भी चेक हो जाएगा, बट वैसे बता रहा तो अच्छी बात है। एंड ये भी चेक हो गया। अब इसको अगला फंक्शन क्या है इस पर, अगला तो ऑटो ही है, ये तो डीसी आ गया। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप लाइव वायर की टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप एसी के पास इसको ले जाएंगे तो बिल्कुल ये बीप बीप मारने लगा। देखिए जहाँ पर लाइव वायर जा रही होगी या फिर जहाँ पर लाइन चल रही होगी, देखिए इसको प्रॉपर फंक्शन में देखिए, बिल्कुल दिखा रहा ना। तो इस तरीके से दिखाता है। चलिए अब इसको ऑटो में रख लेते हैं। एंड यहाँ पर डाटा होल्ड करने के लिए इसको दिया गया, अगर कोई भी डाटा आप रीड कर रहे हैं उसको होल्ड करना चाहते हो तो इसको एक बार प्रेस कर लीजिए, डाटा होल्ड हो जाएगा। और ये टॉर्च का भी है, एक बार दबाइए टॉर्च जल जाएगी। एक मिनट, एक बार दबाइए टॉर्च जल जाएगी और फिर से देर तक प्रेस कीजिए, टॉर्च बन जाएगी। और डायरेक्ट कैपेसिटर मोड में जाने के लिए एक बार इसको प्रेस कीजिए तो डायरेक्ट कैपेसिटर में ये स्विच हो जाएगा। देखिए NF, ठीक है। एंड अब इसके ऑटो वाले फंक्शन में जाके हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करेंगे, 2-3 प्रकार के रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करेंगे। चलिए, हाँ ऑटो पे सिलेक्ट हो गया था। हाँ, अब चलिए विभिन्न प्रकार की रेजिस्टेंस की और डायोड की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसकी वैल्यू है। ये है आपका 5.5 किलो ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। ये कितने की है, ये 5 किलो ओम्स दिखा रहा है। और ये वाले कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये है आपका 218 ओम्स का। एंड इन 2-3 और हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 2.2 मेगा ओम की है, 2.5 मेगा ओम के समथिंग की है। वहाँ पर देखिए M, यहाँ पर देखिए नीचे देखिए जो भी वैल्यू रहेगी, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा और क्लोज आ गया मैं। अगर M ओम दिखाता मेगा ओम तो समझ लीजिए वो मेगा ओम की है, और K ओम दिखाता तो किलो ओम्स की है, और नॉर्मली ओम्स दिखाता तो ओम्स की है। और ऊपर जाता जी दिखाता तो गीगा ओम्स की। बहुत कम रेजिस्टेंस होती है जो उससे भी ऊपर जाती हैं। फिलहाल आप देख लीजिए M ओम दिखा रहा है ना, ये M, तो ये मेगा ओम्स में जा रही है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कलर को, आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकल आएगा। ये कितने की है, ये 0 ओम्स की है, सिर्फ फ्यूजेबल के लिए यहाँ पर लगी हुई है। ये क्या है, 90 किलो ओम्स की, 90 दिखा रहा है ना, नीचे के लिखा हुआ देखिए। तो ये वैसे 1 किलो ओम्स की होगी, 90 ही दिखा रहा है। एंड यहाँ पर सभी डायोड को भी चेक कर लेते हैं। डायोड को कभी भी आप सर्किट से निकाल के चेक कीजिएगा, ठीक है। डायोड को सर्किट से निकाल के चेक कीजिएगा। अगर सर्किट में लगे चेक करेंगे ऑटो वाले मल्टीमीटर से तो आपको दोनों तरफ से वैल्यू दिखाने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा था। तो डायोड को हमेशा निकाल के चेक करना है। हाँ, अगर सर्किट में लगे वो आपको इस तरीके से शॉर्टिंग दिखा रहा है तो डायोड को आप कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, नॉर्मली वो रीड कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी डायोड ठीक है। वैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑटो वाले मल्टीमीटर में जब आप डायोड को चेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपने डायोड को बाहर निकाल लेना है। तो डायोड एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से वैल्यू
नहीं देगा। अगर मेरे पास एक डायोड होती है तो उसको मैं चेक करके आपको अभी जस्ट दिखा देता हूँ। अभी डायोड नहीं मिल पाई है। हाँ, एक 403 नंबर का इस टाइप का कैपेसिटर मेरे को मिल गया है, सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, एक बार इसको भी हम ऑटो फंक्शन में चेक करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे लगे उस समय थोड़ा सा उसने दिक्कत करी थी, दिखाई नहीं थी वैल्यू। एक बार इसमें भी चेक करके देख लेते हैं क्या ये अपनी वैल्यू ऑटोमेटिक फंक्शन में कैपेसिटर शो करता है नहीं कि नहीं। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। जब मल्टीमीटर को हम देख रहे तो फुल रिव्यू उसका देखें या फिर फुल इसका करें तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, ऑटो वाले फंक्शन में काम नहीं कर रहा है। चलिए कैपेसिटर में स्विच हो जाते हैं, अब देखते हैं। तो हाँ ठीक है, यह 43 नैनोफेरेड का एक कैपेसिटर है। ठीक है, 43 नैनोफेरेड का एक कैपेसिटर है। इसको रख लेते हैं साइड पे। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू है बता रहा है। हाँ, एक दो और कंपोनेंट और हैं, जैसे कि एलईडी है। एलईडी को हम टेस्ट करते हैं ऑटो में। एलईडी को टेस्ट करते हैं ऑटो में, क्योंकि ये भी एक डायोड की तरह ही काम करता है। तो एलईडी भी यहाँ पर एक्यूरेट बिल्कुल दिखा रही है। अगर इसे हम बजर की रेंज में चेक करें एलईडी को, हो सकता है ये दिखाए। एक मिनट। हाँ, अब देखें एलईडी को। हाँ ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, एलईडी चेक होगी बजर की रेंज पे। देखिए ये ग्लो करने लगेगी। देखिए जैसे मैं टच करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिख रही है ना। तो इस तरीके से एलईडी भी हमारी चेक हो चुकी है। और वहाँ पर आपकी डायोड भी चेक होगी, यहाँ पर आपकी डायोड भी चेक होगी। डायोड भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार इसी में चेक करते हैं डायोड को, बजर की रेंज पे डायोड को चेक करके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट है। बजर की रेंज पे हमारी डायोड भी चेक हो रही है। बिल्कुल ठीक है, हमने डायोड का भी यहाँ पर समझा दिया आपको। ये भी अब कोई बताने की बात नहीं है। डायोड को जब भी आप चेक करते हैं तो बजर की रेंज पे लेके आइए, उसमें डायोड को आप चेक कर सकते हैं। एक तरफ से देखिए वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाएगा। किसी भी डायोड को चेक कीजिए, AC DC किसी भी डायोड को देखिए, एक तरफ से वैल्यू दिखा रहा है ना, और डायोड का निशान आ गया। देखिए ये देखिए डायोड का निशान आ गया, और देखिए अभी बजर का निशान आ जाएगा। देखिए बजर का आ गया, और अभी ये डायोड का आ जाएगा। जब हम डायोड को चेक करें तो डायोड का निशान यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ से देखें तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसका मतलब हमारी डायोड ठीक है। अगर ये बीप मारता है बजर की रेंज में तो समझ लीजिए आपकी डायोड ख़राब है। और चलिए इस कैपेसिटर को भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी एक कैपेसिटर है, बॉक्स टाइप कैपेसिटर है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको हम कैपेसिटर मोड में ही जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है 47 नैनोफेरेड का, क्योंकि यहाँ पर NF लिखा है ना, नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड। जितने नैनोफेरेड का तो उतना दिखा देगा, माइक्रोफेरेड का तो माइक्रोफेरेड में दिखा देगा, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। बाकी जो भी चीज़ें थी आपको बेसिकली इस मल्टीमीटर से मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दी हैं, सिखा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट होता है या फिर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर इसका वीडियो बना के मैं दे दूँगा। आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपने ये मल्टीमीटर परचेज़ करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है। वो ऑटो में जाइए और अचानक से कोई भी चीज़ में आप ऑटोमेटिक फंक्शन में चेक कर सकते हैं, AC DC। बेसिकली ये वाले मल्टीमीटर में ऑटो फंक्शन नहीं होता, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। सस्ते तो होते हैं बट ख़राब ज़्यादा होते हैं। अगर आपने बजट की रेंज में रखा हुआ है और AC चेक करते तो ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑटो में जाइए और किसी भी चीज़ में इसको लगाइए, वो ऑटोमेटिक आपको रीडिंग दे देगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में 1000 लाइक कर लेते हो और लगभग 50 कमेंट कर लेते हो, 1000 लाइक और 50 कमेंट कर लेते हो, तो इस मल्टीमीटर को खोल के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगा। ऑटो फंक्शन के लिए क्या क्या सिस्टम लगाए गए हैं, क्या क्या इसके अंदर सेंसर यूज हुए हैं, ये सब मैं खोल के इसके एक एक पार्ट को दिखाऊंगा। बाकी आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।